नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जोहार, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोगों का क्या हाल चाल है? जैसे कि बताए थे, दुमका चौकीदार का एक महामैराथन क्लास आएगा और एक सिंगल शॉट में सारा का सारा दुमका जीके निचोड़ स्वाहा। तो वो दिन आ चुका है, ज़रूर देखें, नहीं तो पछताओगे। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि इसमें जो है ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सारे के सारे दुमका से रिलेटिव होगा और इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रीवियस ईयर पर आधारित और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे को सारे जो है इसमें ऐड कर दिया गया है ना। तो जो है यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, अथक प्रयास किए हैं, उनके बाद जो है फाइनली टाइपिंग करने के बाद ये वीडियो जो है बना रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक्स ज़रूर दीजिए, है ना। बहुत मेहनत की है और बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए ख़त्म कर देता हूँ आज सब कुछ स्वाहा, है ना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है ना। और ना केवल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बल्कि बहुत सारा जो है नॉलेज भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट सेशन और मजबूत होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए देखें। पहला नंबर क्वेश्चन, दुमका किस राज्य में स्थित है? लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो दुमका जो है आपको मालूम है वो आपका झारखंड राज्य में है ना, स्थित है। अब देखिए झारखंड कब बना, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड कब बना। तो 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य पूरा देश का 28वां राज्य है। ठीक है ना। और एजुकेशन के मामले में जो है देखेंगे आपका दुमका जिला, तो एजुकेशन के मामले में 61.02 जो है दुमका जिला का एजुकेशन है। ठीक है, लगभग कह सकते कि 13 लाख, लगभग 13 लाख के आसपास दुमका जिले की आबादी है। और जो है आप साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि दुमका जिला का जो व्हीकल कोड होता है वो JH04 होता है ना। और जो रेलवे कोड है DUMK, ये दुमका जिला का रेलवे कोड है। और 2000 जो है सबसे पहले दो में भूमि अधिग्रहण अधिग्रहण होता है ना। और 2011 में दुमका जिला में पहली बार जो है रेल लाइन जो है ना, यानी कि रेल चलना प्रारंभ होता है। ठीक है, जोशीडी से आपका दुमका, ये भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान में झारखंड का जो CM है वो आप लोग जानते हैं हेमंत सोरेन है। ठीक है, हाँ, 14वें नंबर का CM है ना। 28 नवंबर 2024 को जो है शपथ लिया था। और व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे पूरे झारखंड में अभी तक जो है व्यक्तिगत तौर पर 7 मुख्यमंत्री हो चुका है। ठीक है, 6 था, लेकिन आपका जो चंपाई सोरेन बना था 13वां नंबर का, सॉरी 12वां नंबर का मुख्यमंत्री। तो इस तरह से व्यक्तिगत यानी कि टोटल अभी तक 7 व्यक्ति जो है झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर, है ना, जो है आसीन है। और जो हेमंत सोरेन है वो लगातार तो नहीं है, लेकिन 4 बार टोटल जो है चीफ मिनिस्टर बना है। लेकिन अभी झारखंड में देखेंगे तो वो 14वां नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। और 28 नवंबर 2024 को शपथ लिया था, है ना। संतोष गंगवार ने जो है उनको शपथ दिलाया था। और मज़ेदार बात ये है कि जो झारखंड का वर्तमान जो आपका राज्यपाल है, ठीक है, वो संतोष गंगवार ही है ना। लेकिन जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आप लोग कमेंट करें, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन बना है। ठीक है, और किस पार्टी से, ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, चर्चा में है, पूछ सकता है। चलिए बताइए, दुमका को झारखंड में किस रूप में जाना जाता है? तो दुमका को झारखंड में जो है दोस्त वो उपराजधानी के रूप में जाना जाता है। आपको मालूम है 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तो उस समय जो है रांची को राजधानी और दुमका को उपराजधानी घोषित किया गया। तो ये भी पूछता है कि उपराजधानी कब घोषित किया गया है? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, याद रखना। और दुमका जो है मतलब एक तरह से पहाड़ों की भूमि या वन खंडहर जमीन, ठीक है। और आप दामिनी को कांकजोल माली अलग अलग जगह पे दुमका जिला का अलग अलग इतिहास में वर्णन मिला है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दुमका किस प्रमंडल में आता है? तो साथियों आपको याद रखना होगा, ये जो दुमका है ना, ये आपका जो आता है संथाल परगना प्रमंडल में। और संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिला आता है, उनमें से सबसे बड़ा जो जिला है वो दुमका है।
और दुमका का जो क्षेत्रफल है वो 3761 है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एजुकेशन के मामले में यदि हम दुमका जिला की बात करेंगे तो ये आपका 17वां नंबर है एजुकेशन पर मामले में, ठीक है। और जनसंख्या के ऊपर बात करेंगे तो दुमका जिला जो है वो आपका, है ना, आपका जो है 15 नंबर पर ये आता है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और जैसे कि अभी बताए कि दुमका जो है ना, दुमका को दामिनी को, है ना, के नाम से भी जाना जाता है ना। सबसे पहले जो दुमका था वो 1775 में, है ना, आपका बीरभूम और आपका जो भागलपुर है उनमें जो है दुमका को ऐड कर दिया जाता है। दुमका को जोड़ता कब है? 1775 में। और दुमका भागलपुर से अलग कब होता है? तो 1855, ठीक है। और इसी 1855 में जो है संथालों का एक सबसे बड़ा आंदोलन चला था जिसको सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानो ने चालू किया था, ठीक है, जिसका नाम है हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो हुल विद्रोह है वो, है ना, कब होता है? तो 30 जून, ठीक है, 30 जून याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए दुमका जिला कब अस्तित्व में आया? तो अभी बताया दुमका जिला जो अस्तित्व में आया वो 1855 में जो है आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, याद रखिएगा। और कुछ कुछ डेट याद रखिएगा, जैसे 1902, तो 1902 में दोस्त यहाँ पे जो है आपका म्यूनसिपैलिटी, दो म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर निकाय का स्थापना किया था, जो कि एक दुमका है और दूसरा एक बाबा बासुकीनाथ है, ठीक है। तो दो म्यूनसिपैलिटी याद रखना, है ना। और एक डेट बनता है कि 1983, तो 1983 जो है संथाल परगना आपका 4 जिला में बढ़ चुका था। एक जिला आपका देवघर है, एक जिला आपका दुमका है, एक जिला आपका साहिबगंज है और एक जिला आपका गोड्डा है। तो इस तरह से 1983 में जो है संथाल परगना प्रमंडल 4 भागों में बढ़ चुका था। और रहा सवाल पाकुड़ का, तो पाकुड़ जो है आपका 1994 में जो है साहिबगंज से अलग हुआ था, है ना। पूरा डेट आपको याद रखना है, तो याद रखिए 28 जनवरी 1994। और एक छोटा है जामतड़ा, तो जामतड़ा की क्या बात करेंगे? 26 अप्रैल, है ना, 26 अप्रैल 2001, है ना। तो इस तरह से करके संथाल परगना जो है आपका पहले 4 भागों में टूटा, फिर 2 भागों में टूटा, एक 1994 और एक आपका 2000, ठीक है, एक। और इस तरह से संथाल परगना में कुल कितना जिला हो गया? 6 जिला हो गया, है ना। और 6 जिला में से सबसे जो बड़ा जिला है वो दुमका है और सबसे छोटा जिला है वो याद रखिएगा आपका पाकुड़ है ना। कभी कभी पूछता है कि पाकुड़ का क्षेत्रफल क्या है? तो पाकुड़ का क्षेत्रफल है आपको 1811, जबकि दुमका का भी क्षेत्रफल है 1811। पाकुड़ में आपका 6 प्रखंड है, ठीक उसी प्रकार दुमका में भी आपका 6 प्रखंड है ना। और याद रखना पूरे एजुकेशन के मामले पर पूरे झारखंड में पाकुड़ ही एक ऐसा जिला है जिसका एजुकेशन सबसे कम है, ठीक है। यही आपका 48.82 ये पाकुड़ का एजुकेशन रेट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संथाल परगना प्रमंडल में, ठीक है, सबसे कम एजुकेशन रेट वाला जो जिला है कौन सा है? तो वो पाकुड़ है। और पूरे झारखंड में भी कौन सा है? वो पाकुड़ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कलम पेन लेके जरूर बैठे साथियों, क्योंकि क्या पता कौन सा एग्जाम में आपका छप जाए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह अभी बताया कि 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानू ने जो है सबसे पहले साहिबगंज के भोगनाडी से शुरू किया था, ठीक है। और साहिबगंज के भोगनाडी का स्थान जो है आपको मालूम है ना। मतलब जो है झारखंड में आंदोलन कर्ता के रूप में जो है आपको जो भोगनाडी है उनको चुना गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1855, है ना। नेक्स्ट, दुमका का मुख्य आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो दुमका का जो मुख्य आदिवासी समुदाय, ऐसे तो दुमका में सारा समुदाय देखने को मिलेगा, मुंडा मिलेगा, संथाल मिलेगा, हो मिलेगा, उरा मिलेगा, लेकिन आदिवासी जो है समुदाय यहाँ दुमका जिला में सबसे ज़्यादा आपका संथाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग जानते हैं संतालों की जो लिपि है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल चिकी, ठीक है, लिपि है कि नहीं संतालों की लिपि, ठीक है, ऑल चिकी, है ना, जो है ना, तो जिसको लिखा था आपका रघुनाथ मुर्मू ने, कब लिखा था? 1941 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, है ना। और संतालों का पिता किसे कहा जाता है? एंड्रू साइमन, ठीक है, हाँ याद रखना। लेकिन जो आपका लिपि है, ठीक है, ऑल चिकी, वो लिखा था रघुनाथ मुर्मू, है ना। और याद रखना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 30 जून को आपका हूल दिवस, है ना। और 11 नवंबर को आपका शिबू सोरेन का जो है बर्थडे है, तो इसको भी आप लोग कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हाँ, संथालों के कुल 12 गोत्र पाया जाता है, ठीक है, 12 गोत्र और 144 उपगोत्र, ये भी याद रखना, ठीक है। कितना गोत्र? 12 गोत्र।
जैसे मुंडा, सोरेन, टुडू, किस्कू, ये सारे के सारे संताल में आता है ना। और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाया जाता है वो है संथाल, ठीक है ना। और कुल झारखंड में कितनी आदिवासी जनजाति है, तो 33 आदिवासी जनजाति है। उनमें से जो लास्ट वाला जनजाति है उसका नाम है पुरान। 33वें नंबर कौन सी है? पुरान, ठीक है। हाँ, और 32 नंबर कौन सी है? तो 32 नंबर कोल जनजाति है, ठीक है। तो ये 33 जनजाति है और आपको 8 गो पहाड़िया जनजाति है। और पूरे झारखंड में बात करेंगे सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी, तो है असुर, ठीक है। तो इसको भी मत भूले क्योंकि जनजाति का यहाँ 2 कैटेगरी किया है, एक पहाड़ी जनजाति और एक आपका है ना अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आपका जो है आपका टोटल है 33 और पहाड़ी जनजाति उनमें से जो है 8, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 8 + 25, ठीक है। तो 25 गो क्या है? 25 गो अनुसूचित जनजाति है और 8 गो क्या है? पहाड़ी जनजाति, ठीक है। हाँ, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुमका से होकर कौन सा प्रमुख नदी बहती है? तो आपको मालूम है दुमका में जो नदी बहती है वो है ब्राह्मणी नदी। दुमका में जो नदी बहती है वो मयूराक्षी नदी, है ना। तो ये कुछ नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मयूराक्षी नदी, है ना। मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और पूरे देवघर जिला में मयूराक्षी जो नदी है वो 16 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, देवघर जिला में मयूराक्षी नदी कितना किलोमीटर चलती है? 16 किलोमीटर। और पूरा दुमका में यदि मयूराक्षी नदी की लंबाई करेंगे या टोटल मयूराक्षी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वो आएगा 250 किलोमीटर, ये भी याद रखना। और हाँ, इसी मयूराक्षी नदी पर जो है आपका 2 फेवरेट बांध है। एक बांध का नाम है कनाडा बांध और एक बांध का नाम है तिलकारा बांध, है ना, या तिलपारा बांध। तो तिलपारा बांध जो है वो सिउरी में है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जो ये आपका मासानजोड़ डैम है या कनाडा बांध है, ये जो है आपका रानीश्वर प्रखंड में पड़ता है ना। और मछलिया का कुछ जगह जो है ना, है इसमें। और दुमका जिला का दुमका प्रखंड का भी कुछ भाग है इसमें, लेकिन एक्चुअली जो है इसका सही आंसर आएगा रानीश्वर प्रखंड, है ना, याद रखना। और मासानजोड़ जो डैम है ये आपका 1950 में बनना चालू हुआ था और फाइनली जो है 1955 में जो है बन के रेडी हो गया। इसको बनाने में 16.11 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ। और जो कनाडा का विदेश मंत्री था लिस्टर, ठीक है, पियर्सन, तो वो आया हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था और उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, है ना। क्योंकि समझ सकते हैं भारत को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है जिससे भारत का विकास बढ़ेगा, है ना। तो पूछेगा कि जब कनाडा डैम बना था यानी कि मासानजोड़ डैम जो बना था आपका जो रानीश्वर प्रखंड में, उस समय जो है ना, प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना जो प्रधानमंत्री था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था, है ना। अब देखिए और बहुत सारा नदी है, ठीक है, अभी जैसे कि बताए, है ना। और ये भी याद रखना ये जो मयूराक्षी नदी है वो झारखंड में कुल कितना जिला से बहता है? तो मयूराक्षी नदी झारखंड में 2 जिला से बहता है, ठीक है। वो जिला कौन कौन सा? एक तो झारखंड खुद है और एक आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, याद रखना, दोनों याद रखना। मयूराक्षी नदी कितना जिला से बहता है? 2 जिला से, झारखंड और वेस्ट बंगाल, है ना। साथ ही साथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो 2 जिला से 2 राज्य से बहता है, माफ कीजिए, एक झारखंड है दूसरा वेस्ट बंगाल, है ना। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रख लीजिए कि जो आपका मकरमपुर जो गांव है, एकमात्र ऐसा गांव है, ठीक है, जहाँ पे जो है पूरी तरह से ये जो कनाडा जो मसानजोड़ बना हुआ है, मकरमपुर गांव, ये पूरी तरह से डूब चुका था। फिर अभी वापस जो है वो जब पानी सूख जाता है तो उसका अस्तित्व आ जाता है, फिर जब पानी भर जाता है तो वो डूब जाता है कुछ हिस्सा, है ना। तो ये याद रखिएगा। और ऐसे तो 250 किलोमीटर की जो है लंबाई है मयूराक्षी नदी, लेकिन मील में पूछे तो 160 मील, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, है ना। और अब बात करेंगे ब्राह्मणी नदी का। तो मालूम है आपका गुमरो एरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। गुमरो एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है और ब्राह्मणी नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका के पहले उपायुक्त कौन थे? बता दीजिए, दुमका के पहले उपायुक्त कौन थे? अच्छा, जैसे बात आता उपायुक्त, उपायुक्त तो कहते हैं डीसी और डीसी का फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। अभी वर्तमान में दुमका जिले में बात करेंगे तो 170 जो है डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। और अभी वर्तमान में जो डिप्टी कमिश्नर है उसका नाम है आपका, ठीक है, अभिजीत सिन्हा,
ठीक है। ये 2000, ठीक है, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर है, ये भी याद रखिएगा, बैच का भी पूछ देगा। 170 नंबर का डीसी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जिला का प्रथम जो नागरिक होता है वो डीसी होता है, ठीक है। और कानूनी सलाहकार या मतलब जो प्रधान होता है जिला का वो भी डीसी होता है। डीसी सब कामों में दिशा निर्देश देता है, डीसी के बिना जिला का कोई अस्तित्व ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसे पहला जिला का नागरिक माना जाता है। लेकिन राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, ठीक उसी प्रकार देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे दुमका जिला का जो प्रथम डीसी था उसका नाम था एसले ईडन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। एसले ईडन दुमका जिला का प्रथम, ठीक है, क्या है ना, नागरिक है। और वर्तमान में जो है अभिजीत सिन्हा है, लेकिन पहला वाला कौन था, एसले ईडन, ठीक है ना। और दुमका में या किसी भी जिला में आपका डीसी बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना होगा, यूपीएससी, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि जेपीसी के द्वारा भी जो है आप प्रमोशन होके डीसी बन सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, ठीक है। और हाँ, एसपी याद रखिएगा, दुमका जिला का वर्तमान में जो एसपी है वो पीताम्बर सिंह खिरवार है ना। और डीसी से बड़ा होता है आपका, डीसी से बड़ा होता है कमिश्नर, है ना। कमिश्नर क्या होता है, कमिश्नर होता है दोस्त एक प्रमंडल का, जैसे झारखंड में टोटल कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो 5 प्रमंडल है तो 5 प्रमंडल में 5 कमिश्नर रहेगा, ठीक है। 5 प्रमंडल में 5 कमिश्नर रहेगा। जैसे संथाल परगना प्रमंडल का जो कमिश्नर है वो लाल चंद्र डाडेल है, ठीक है। हाँ, तो 5 गो पूरे झारखंड में कमिश्नर है। और संथाल परगना प्रमंडल का जो कमिश्नर है वो लाल चंद्र डाडेल है, ठीक है। ना केवल लाल चंद्र डाडेल आपका दुमका जिला का कमिश्नर है, बल्कि जामतोड़ा, है ना, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ठीक है, ये सब जिला का भी वो क्या है, कमिश्नर है। क्योंकि डीसी से बड़का होता है कमिश्नर, यानी कि आयुक्त। कमिश्नर को क्या बोलेंगे, आयुक्त, है ना। आयुक्त के बाद क्या आता है, उपायुक्त। तो पूछेगा प्रमंडल का हेड कौन होता है, आयुक्त, ठीक है। लेकिन 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 पूछेगा जिला का हेड कौन होता, तो डीसी। दोनों को कीप इन योर माइंड, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू प्लीज व्हेन यू अटेंड माय क्लास प्लीज ओपन योर कॉपी एंड पेन एंड नोट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके साथियों। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट, दुमका रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो दुमका जो है रेलवे स्टेशन जो है आप याद रखिए पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और जो पूर्वी रेलवे जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्त वो कोलकाता होता है, ठीक है, कोलकाता। और यदि मंडल की बात करेंगे तो ये आसनसोल मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पूरे झारखंड में 3 जोन है, रेलवे जोन है, और 3 रेलवे मंडल है, ठीक है। हाँ, जैसे एक रांची में हुआ, एक चक्रधरपुर में हुआ, और एक आपका धनबाद में हुआ, है ना। और जो है झारखंड में जो धनबाद एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, यानी कि सरकार को जो इनकम देता है, ठीक है। तो धनबाद रेलवे स्टेशन मत भूलना, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कौन सा, धनबाद, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और हाँ, 2011 में सबसे पहले जो है दुमका में जो है रेल का आगमन हुआ था, है ना। और झारखंड में बात करेंगे तो 1862 या 1863, ठीक है। हाँ, है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन कम ही है, बट मेरे दिमाग में जो भी आता जा रहा है मैं बताते चल रहा हूँ, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी कलम लेके बैठे, है ना। सारा दुमका एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, बार बार इसको रिवीजन करें, है ना। जब मौका मिले इस वीडियो को देखें, दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। पूरा यूट्यूब में इस वीडियो के आगे सब वीडियो जो है एकदम, है ना, फीका पड़ जाएगा। और जो है आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, पता चल जाएगा, है ना। ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं ना। चलिए, दुमका में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। देखिए दुमका में तो ऐसे तो बहुत सारा मंदिर है, लेकिन जो चर्चा में रहा, ठीक है, वो है बाबा बासुकीनाथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जब भी श्रावण महीना में आप देवघर पानी चढ़ाने जाते हैं, है ना, महादेव जी को, तो उस समय एक ही दिमाग में आता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद, है ना, नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, तो आपका जरमुंडी प्रखंड में जो बना हुआ है, क्या नाम है, बासुकीनाथ मंदिर, वहाँ भी जाता है ना। इसलिए श्रावण महीना में जो है बाबा बासुकीनाथ का एकदम बहुत ज़्यादा, ठीक है, श्रद्धालु जो है देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है ना। और ये जरमुंडी प्रखंड में है। और इसको बनाया किसने था, तो बासुकी तांती, एक हरिजन, ठीक है, एक हरिजन समाज के व्यक्ति थे, उसी ने जो है बासुकी तांती जिसका नाम था, उसी ने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया। और ये जरमुंडी प्रखंड में है ना।
और बासुकीनाथ करके आपका है दुमका में जो दो आपका नगर निकाय है, उनमें से बासुकीनाथ नगर निकाय भी एगो है। और जब बात आता है नगर निकाय की तो 1902 में जो है ना, नगर निकाय का स्थापना हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा, यानी कि नगर पालिका का। ठीक है। और हाँ, 1920 में दुमका में पहली बार, ठीक है, मोटर कारखाना एवं बस स्टैंड की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और 1855 में आपको मालूम है संथाल परगना बना था। 1775 में जो है आपका जो दुमका था वो भागलपुर में ऐड कर दिया था। 1855 में जो है भागलपुर से दुमका को निकाल दिया। ठीक है। हाँ, 2017 में जो है आप याद रखिएगा झारखंड में, ठीक है, पायलट परीक्षण केंद्र खोला गया था। तो पूछेगा झारखंड के दुमका में, ठीक है, कब पायलट परीक्षण केंद्र खोला गया था? तो 2017 में। ठीक है। और याद रखिएगा, जब डेट बता ही दे रहा हूँ तो पूरा डेट बता दे रहा हूँ। 2018 में क्या हुआ था? तो दुधानी से, ठीक है, दुधानी से टाटा शोरूम तक, ठीक है, 4 लेन सड़क जो है बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा दुधानी से टाटा तक 4 लेन सड़क किस साल में बनाया गया? तो 2018 में। ठीक है। हाँ, ठीक है, याद रखना। और दुमका में याद रखना 23 वार्डों में विभाजित किया गया। दुमका को कितना वार्ड में विभाजित किया गया? 23 वार्डों में विभाजित किया गया है। और 5 साल के बाद जो है दुमका जिला में वार्डों का चुनाव होता है। वार्ड क्या है आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है, तो जो है आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 1962 में, ठीक है, 1962 में दुमका के रोमन कैथोलिक, है ना, सूबे में पदोन्नति, है ना, किया गया था। तो दुमका में जो रोमन कैथोलिक सूबे का प्रोन्नति कब किया गया था? 1962 में। रोमन कैथोलिक मतलब यहाँ पे जो है रोमन कैथोलिक एंट्री लिया था। ठीक है। और दुमका के ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो dumka.nic.in। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए दुमका जिला का आकार कैसा है? तो दुमका जिला का जो आकार है वो अनियमित आकार है, यानी कि इसका कोई आकार नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लेता है, और जो है बच्चे लोग मतलब समझ सकते हैं, तैयारी जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बाबा बासुकीनाथ। नेक्स्ट, दुमका का पिन कोड क्या है? ठीक है, तो दुमका का पिन कोड आप लोग सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 814101। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछता कि दुमका का पिन कोड क्या है, ये तो सब जानता है। क्वेश्चन पूछेगा दुमका का पिन कोड का योग कितना होता है। अब ये देखो, हो गया ना, है ना, हो गया ना, थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात। तो योग दुमका का पिन कोड का योग क्या है? जैसे मान के चले 8 है तो 1 है, प्लस 4 है, फिर प्लस 1 है, पर प्लस 0 है, प्लस 1 है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सबको जोड़ेंगे तो 15 है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और दूसरा जिला में, तो दुमका में भी पूछ सकता है। तो दुमका का पिन कोड क्या है ना, तो सबको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा जो है 15 है। तो देख लीजिए साथियों कितना इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के आधार पर करवा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, दुमका में स्थित सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना होगा जो दुमका में जो है सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। क्या वो टाटा झरिया जलप्रपात है, हुंड्रू जलफॉल है, जोन्हा जलफॉल है, या पंचघाघ? तो दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको मालूम है हुंड्रू तो रांची में, जोन्हा भी रांची में, पंचघाघ तो जो है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टाटा झरिया जलप्रपात जो है आपको मिल जाएगा दुमका जिला में, इसको मत भूलना। और ये दुमका जिला का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है ना। और मासांजोड़ डैम, है ना, और मुलुटी गांव, ये दोनों को मत भूलना। मुलुटी गांव में 108 मंदिर जो है ना, उस गांव में पाया गया है। और जो है सबसे प्रसिद्ध है ना, घूमने की जगह मुलुटी गांव और मासांजोड़ या कनारा डैम, जो कि आपका रामेश्वर प्रखंड में आता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग जरूर कमेंट करें डीआईजी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, डीआईजी का फुल फॉर्म क्या है, जो जानता है जरूर कमेंट करें। साथियों क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए, इस पूरे जो है 3-4 घंटा के वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बता दीजिए दुमका जिले की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो दुमका जिले की जो कुल विधानसभा सीटें हैं साथियों, वो जो है 4 है, आपको मालूम है। ठीक है, जामा, जरमुंडी, दुमका और एक शिकारीपड़ा। ठीक है, तो 4 गो जो है यहाँ विधानसभा सीट है, आप इसको याद रखिएगा, 4 गो विधानसभा और 1 लोकसभा। तो टोटल सीट की बात करेंगे तो 5 गो यहाँ पे सीट है, मत भूलना मत भूलना मत भूलना। ठीक है, टोटल सांसद पूछे तो 5, लेकिन विधानसभा का पूछे 4, लोकसभा पूछे तो एक कौन है? नलिन सोरेन किस पार्टी से है? तो पहले बीजेपी से था, लेकिन अब जेएमएम से हो गया है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि दुमका जो जिला है उनमें से 206 पंचायत है। ठीक है ना, 206 पंचायत है, आपका 10 प्रखंड है, और आपका 2925 जो है गांव है, इसको मत भूलना। ठीक है,
बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो दुमका में जो विश्वविद्यालय है वो सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है। आपको मालूम है 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1992 के जो है सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी बना था, ठीक है। हाँ, उस समय सिधू कानू मुर्मू जो यूनिवर्सिटी था, है ना, वो तिलका, ठीक है, तिलका माझी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि तिलका यूनिवर्सिटी के नाम से किस यूनिवर्सिटी को जाना जाता था पहले में, लेकिन अभी सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और ना केवल 1992 में सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, बल्कि आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर जो है हजारीबाग में है, और सिधू कानू मुर्मू का विश्वविद्यालय जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुमका में है। दोनों कब बना था? 1992 में, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि सिधू कानू, ठीक है, ये जो शब्द है सिधू कानू विश्वविद्यालय, ये तो आपका 1992 को जो है बना था, लेकिन जो मुर्मू शब्द है वो 2003 में जोड़ा गया। तो पूछेगा मुर्मू शब्द जो है दुमका जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन कब शामिल किया गया? तो 2003। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग सब जो है फैक्ट कॉपी कलम लेके बैठे और इसको लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, बता दीजिए दुमका किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों, दुमका जो है वो आपका दुमका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसी संसद का जो आपका नेता है वो है आपका नलिन सोरेन, और इसी का बेटा का नाम है आलोक सोरेन, जो कि वर्तमान में शिकारीपाड़ा का विधायक है। तो पिताजी जो है वो आपका दुमका का सांसद है, और जो बेटा है नलिन सोरेन वो आपका शिकारीपाड़ा का विधायक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों को याद रखते चलिए, है ना। हाँ, दुमका का वर्तमान सांसद कौन है? अभी देखिए दोस्त, पूछ ही रहे थे दुमका का वर्तमान सांसद कौन है। नलिन सोरेन जेएमएम पार्टी से है, ठीक है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और 4 फरवरी, ठीक है, 1973 को जो है आपका जेएमएम पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। हाँ, शिबू सोरेन, ठीक है, विनोद बिहारी महतो और ए के राय ने जो है इस पार्टी का गठन किया था 4 फरवरी 1973 में, धनबाद के टुंडी से, ठीक है। और धनबाद के टुंडी में जो है आदरणीय गुरुजी का बहुत बड़ा जो है योगदान था वहाँ। आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो जो है लगेगा कि नहीं वाकई में जो है गुरुजी काम किया है। आज यदि झारखंड में गुरुजी नहीं होता तो मुझे नहीं लग रहा कि जो है ये झारखंड, है ना, जो है अलग भी होता। हालांकि मांग बहुत पहले से था, ऐसा नहीं कि 1928 में जब जयपाल सिंह मुंडा ने, ठीक है, एम्स्टर्डम में हॉकी में आपका गोल्ड मेडल जीता था, तभी जो है वो डिमांड किया था कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। और वो जो मांग, ठीक है, देखते देखते पूरे झारखंड में फैला, है ना। और जो है आधुनिक के समय, हालांकि बिरसा मुंडा, है ना, आपका ये झारखंड को जो है संथालों को भगाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, कि सबने कुछ ना कुछ भूमिका निभाया। और झारखंड को बनाने में जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ा योगदान है जयपाल सिंह मुंडा के बाद शिबू सोरेन का ही आता है, यानी कि गुरुजी का ही आता है, ठीक है। आज यदि, है ना, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग एक हीरा खो दी झारखंड में, है ना। चलिए, है ना, दुमका का वर्तमान सांसद अभी बताए दोस्त, है ना, तो कौन है? तो आप याद रखिएगा दुमका का वर्तमान सांसद जो है वो नलिन सोरेन है। हेमंत सोरेन ये झारखंड का सीएम है, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर 7वां नंबर व्यक्तिगत चेहरा जो है ना, मैंने 7 गो अभी तक जो है टोटल व्यक्ति सीएम का पद पर बैठा हुआ है ना। और 14 नंबर क्रम में जो है हेमंत सोरेन है, और टोटल नहीं, लगातार नहीं, है ना, छोड़ छोड़ कर 4 बार लगातार जो है सीएम बना है। और बाबूलाल मरांडी की बात ही क्या करें, आप लोग जानते हैं झारखंड का प्रथम जो है आपका चीफ मिनिस्टर था शिबू सोरेन, जो है कुल 3 बार जो है आपका चीफ मिनिस्टर बन चुका है ना। और इसी के कार्यकाल में, ठीक है, झारखंड में पहली बार, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ना। 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 2010 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और 2013 में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल यदि झारखंड में चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेंगे तो आपका शिबू सोरेन का ही था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 11 नंबर को जो है इनका जन्मदिन है, 11 नंबर 1944 को जो है ना, रामगढ़ के नेवरा गांव में जो है इनका जन्म हुआ। और हाल फिलहाल में जो है रामगढ़ के नेवरा गांव में जो है इनकी अंतिम विदाई जो है गुरुजी का दिया गया, है ना। और एक जामताड़ा से एक कैंडिडेट है, उनका भी आप लोग नाम याद रखिएगा, जो शिबू सोरेन का सबसे खास, है ना, दोस्त है, जिसका नाम है झगरू पंडित, ठीक है। आप लोग किताबों में जो है देखे होंगे, ठीक है। एकदम आपको मालूम है, जब, है ना, आपको को मालूम होना चाहिए कि एक इनके नाम से एक बुक भी है, ठीक है, जो, है ना, निमाई जी ने लिखा है ना। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है ना।
चलिए राइटर का नाम बताया आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ, जब भी नॉलेज ले दोस्त, क्योंकि एकदम पूरा डीपली ले, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ले, क्योंकि जो है तैयारी ही बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, दुमका का जो जिला है वहाँ पे व्हीकल कोड यानी कि वाहन कोड पंजीकरण बताइए। तो ये JH जो है ना, है ना, JH कितना है, JH 4, ठीक है। हाँ, एक क्या है, किसका है, रांची का है, ठीक है। हाँ, एक रांची का है, आप लोग याद रखिएगा। और 4 किसका है, आपका दुमका का है। और जब व्हीकल कोड की बात आता है तो रेलवे कोड भी याद रखिएगा, DUMK, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, दुमका में कौन सी जनजातीय भाषा प्रमुख है। तो दुमका में तो बहुत सारा जनजाति है साथियों, लेकिन संथाली जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए संथाली जो है यहाँ की प्रमुख जनजाति मानी जाती है, ठीक है। हाँ, और दुमका में जो पहली भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा वो है हिंदी, दूसरे नंबर पे संथाली और तीसरे नंबर पे बंगाली। तो ये भाषा का क्रम भी कभी कभी पूछ देगा, याद रख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट, दुमका के पड़ोसी जिले कौन से हैं। तो दुमका के जो पड़ोसी जिले हैं दोस्त, यहाँ पे जो है देवघर भी है, जामताड़ा भी है और पाकुड़ भी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, दुमका जो है झारखंड के 4, ठीक है, जिले को टच करता है और 3 जिला दूसरे राज्य का टच करता है। एक जैसे बांका हो गया, बांका भी एक जिला है आपका, एक पश्चिम बर्धमान, और एक आपका जो है आपका बीरभूम। तो इस तरह से करके, है ना, बांका का 1, पश्चिम बंगाल का 2, 3 हो गया, और झारखंड का जो है 4, तो 7 जिला, ठीक है। टोटल 7 जिला को टच करता है, लेकिन झारखंड का 4 जिला और 2 गो राज्य का बिहार और एक आपका पश्चिम बंगाल। बिहार की जो टोटल आपका जो जो है जिला है वो 23 है ना। और पश्चिम बंगाल की जो टोटल जिला है वो 38 है, और झारखंड की जो टोटल जिला है वो 24 है। क्योंकि पड़ोसी वाला है तो पूछ सकता है, इसलिए कीप इन योर माइंड, है ना। और कॉपी कलम नहीं लेके बैठे तो बैठ जाइए, ठीक है। मेरा मुंह से हर निकला हुआ शब्द, ठीक है, एक जीके ही बनेगा, है ना। तो जो है समझ सकते हैं। और मैं जब जो है जामताड़ा चौकीदार का तैयारी कर रहा था ना साथियों, मतलब इतना डीपली तैयारी किए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चौकीदार के लिए तैयारी किए थे, क्योंकि टारगेट मेरा दूसरा था। और झारखंड में इतना अच्छा कमांड है, ठीक है, इनके लिए मैं कहीं अलग से नोट वोट नहीं बनाया हूँ, जो मेरा दिमाग में आता है मैं बताते जा रहा हूँ। इसलिए जो है नोट से तो मेरे पास नहीं है उस तरह से, बट आप लोग कॉपी कलम लेके लिख सकते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बताइए दुमका किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों दुमका जो है वो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो है जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और झारखंड की जो जलवायु है वो आपको मालूम है ना, भारत की मानसूनी है, ठीक है। हाँ, है ना, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये आता है, ये भी याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट, दुमका में किस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो दुमका में देखिए दोस्त, याद रखना, कर्मा पूजा जो है पूरे झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ना। कर्मा जो है ना, कर्मा भाइयों का त्योहार है। आपको मालूम है कर्मा 2 भाइयों के लिए मनाया जाता है, कर्मा और धर्मा 2 नामक भाई था, ठीक है। उनके लिए करम डाली, 2 करम डाली लाता है ना। पूछता कितना करम डाली लाता है, 2 करम डाली लाता है, नदी से बालू लाता है और बीज बोते हैं, है ना। और उन बीज में जो अंकुर आता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और उनको हरियाली करने के लिए हल्दी भी देता है, ठीक है। और आखड़ा यानी कि जहाँ पे आदिवासी समाज का बैठक होता है या बड़े 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 त्यौहार होता है, उस आखड़ा में जो है कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। और कर्मा जो है याद रखना भादो महीना में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी पूछता है, कर्मा में जो है एक खीरा जो है, खीरा रहता है, उस खीरा को जो है बहन लोग भाई मानता है, इसलिए वो खीरा को जो है भाई लोग नहीं खा सकता है, ठीक है। फिर आरती होता है ना। और कर्मा में आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, कर्मा या तो 2 दिन 3 दिन होता है, या तो 5 दिन होता है, या तो 7 दिन होता है, या तो 9 दिन होता है। विषम संख्या में जो है कर्मा चलता है, ठीक है ना। और कर्मा के बारे में आपसे जो है बेटर कोई नहीं जानता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पूरे झारखंड में फेमस है, तो दुमका में कैसे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे दोस्त वो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, है ना। ये याद रखना। बिरसा मुंडा आपको मालूम है, बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारा जानकारी है ना, आप लोग को याद रखना होगा। लेकिन 2 चीज़ जरूर याद रखना, ना भूलना कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो 15 नवंबर, सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन 15 नवंबर, ठीक है, 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म, ठीक है, आपका खूंटी के अलीहती गांव में हुआ था, है ना। और 9 जून 1900 में जो है 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी में जो है ना, रांची के, है ना, रांची के जेल में जो है इनका हैजा के कारण मृत्यु हो गया,
ये भी याद रखना बिरसा मुंडा, ठीक है। कर्मी मुंडा, सुगना मुंडा इनकी मम्मी और पिताजी का नाम है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। बचपन में उसका नाम था दाऊद मुंडा, है ना, है ना, किसका, बिरसा मुंडा, ठीक है। और झारखंड का जो है पिता कहा जाता है, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। भगवान देवदूत, है ना, आपका भगवान की उपाधि भी बिरसा मुंडा को मिल रहा है। बिरसा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बृहस्पतिवार में जो है इनका जन्म हुआ था, इसलिए बिरसा पड़ा था, है ना। ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और है ना, बुधु भगत, यात्रा भगत, आपको मालूम है 1914 में एक आंदोलन चला था टाना भगत, ठीक है। तो इसी को यात्रा भगत के नाम से भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका जिला की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 2011 के अनुसार दुमका जिला की जो जनसंख्या थी, ठीक है, वो लगभग 13,21,414 ऐसे कुछ समथिंग होगा, है ना, है ना। समथिंग नहीं दोस्त, आपको पूरा याद रखना होगा, है ना। पूरा जब तक याद नहीं रखेगा तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें कि दुमका जिला का टोटल क्या है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। याद रखना 13,21,000, ठीक है, 442 जो है दुमका जिला की आबादी है, ठीक है। इनमें से पुरुष कितना, तो 6,68,000, 6,68,514 पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या कितना है, 6,52,000, ठीक है, 928 यहाँ की महिला जनसंख्या है, ठीक है। हाँ, और 10 की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 19.42 है, ठीक है। इसमें गाँव की जो टोटल संख्या है वो 2900 क्या है, 25 है, ठीक है। दुमका जिला में, है ना, जो नेशनल हाईवे है वो 114A है और 133, ये दोनों नेशनल हाईवे है, याद रखना। दुमका जिला का जो अनुमंडल है वो दुमका में ही है। दुमका जिला का जो मुख्यालय है वो दुमका में ही है ना। दुमका जिला में एक एक क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक जो है वो आपका हॉस्पिटल है, याद रखना। एक एक करके हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी है, दो दो करके आपका याद रखना पोस्ट ऑफिस और म्यूनसिपलिटी है, तीन तीन करके आप लोग याद रखिएगा स्कूल है, कॉलेज है, और 6 दुमका में बैंक है, और 14 में यहाँ पे जो है दुमका जिला में टोटल 14 को क्या है, पुलिस स्टेशन है, 10 गो जो है ब्लॉक है ना, आपका, है ना, एक गो सब डिविजनल है ना, और 206 पंचायत है ना। और आपका स्कूल की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और वर्तमान में दुमका जिला का जो एसपी है वो पीताम्बर सिंह खिरवार है, और जो डीसी है वो अभिजीत सिन्हा है, ठीक है। दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है, 3761 है। बार बार मैं रिविजन करा रहा हूँ फिर भी छूट जा रहा है, इसका मतलब आपने मेरे क्लास को बढ़िया से फोकस नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, है ना, बता दीजिए दुमका में स्थित कौन सी डैम सबसे प्रसिद्ध है? तो दुमका में स्थित सबसे प्रसिद्ध मासांजोर डैम है। मासांजोर डैम का निर्माण 1950 में होना चालू किया, 1950 में बन के रेडी हो गया, 16.11 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, है ना। लेस्टर बी पियर्सन कनाडा की विदेश मंत्री था, उसने भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, है ना। इनकी टोटल कैपेसिटी जल रखने का जो है वो 1800, ठीक है, 1869 वर्ग किलोमीटर तक है, मतलब जो है रख सकता है। मासांजोर डैम की हाइट कितना है, 47 जो है मीटर जो है हाइट है, ठीक है। 30 किलोमीटर जो है आपका दुमका प्रखंड से, दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर मासांजोर डैम है, ठीक है। और ये आपका रानीसर प्रखंड में पड़ता है, ठीक है, है ना। और ये भी याद रखिएगा, है ना, आसपास मासांजोर डैम के आसपास 144 गांव है, और मकरमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे मासांजोर डैम के चलते जो है गांव डूब चुका था, ठीक है। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये मयूराक्षी नदी पर है 250 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, इसका लंबाई है। इतना डिटेल से बता रहे हैं, देवघर में मात्र 16 किलोमीटर की दूरी बहता है, और यही मयूराक्षी नदी पर जो है आपका, ठीक है, दुमका जिला का सबसे बड़ा मेला, प्रसिद्ध मेला, झारखंड का प्रसिद्ध मेला हिजला मेला, 2015 में इसको राज्य के मेला का दर्जा दिया, ठीक है। 2008 में जो है इस मेला को सबसे पहले सूची में लाया था, ठीक है। और आपको हिजला मेला हिजलो फाइट खनिज के नाम से जाना जाता है, इसलिए वहाँ पे जगह का नाम हिजला फाइट या हिजलो, है ना, या हिजला मेला बसंत ऋतु में लगता है। 1890 में केस्टियर, है ना, केस्टियर नाम का डीसी था, उसी ने जो है इस मेले को सबसे पहले शुरू किया। और क्या चाहिए, ठीक है, तिलपारा बांध और मछलिया में कनाडा बांध, ये 2 बांध आपका जो है जो आपका मयूराक्षी नदी है ये बनाता है। कितना डिटेल से जानकारी देते हैं आप सभी को, ठीक है, पेन लेके बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मासांजोर डैम किस नदी पर बना है? तो मासांजोर जो है आपको याद रखना मयूराक्षी नदी पर बना है। सेल्फी ब्रिज जो है बना हुआ है, ठीक है। सेल्फी ब्रिज की लंबाई 2340 किलोमीटर है, ठीक है। इनका नाम शिबू सोरेन ब्रिज भी रखा गया था, ठीक है। और 198 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था सेल्फी ब्रिज बनने में, ठीक है। कुमड़ाबाद से जो है मछलिया प्रखंड को जो है सेल्फी ब्रिज जोड़ता है। और क्या देंगे जानकारी बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, दुमका में किस उद्योग की संभावना सबसे अधिक है?
तो दुमका में सबसे अधिक जो है बांस पाया जाता है। आपको मालूम है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में जो है दुमका के बांस को अपनाया था। तो पूछेगा वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में दुमका के है ना सबसे प्रसिद्ध उत्पाद क्या है, तो बांस है। अच्छा बांस क्या, बांस एक प्रकार का घास है, याद रखना बांस एक प्रकार का घास है, यानी कि बांस जो है वो घास की प्रजाति में आता है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा और आपको फंसाएगा, पूछेगा बांस क्या है, क्योंकि दुमका में जो है वन जिला वन प्रोडक्ट के रूप में बांस को अपनाया है। तो बांस क्या, घास है ना, है ना। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए दुमका की आधिकारिक भाषा क्या है। दुमका की जो आधिकारिक भाषा दोस्त वो हिंदी है। दुमका में पहली बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरी बोली जाने वाली भाषा संताली है और तीसरी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। लेकिन आधिकारिक भाषा जो सरकार के रूप में चलता है वो जो है हिंदी है। हेमंत सोरेन जब भी दुमका आते वो तो हिंदी में ही बात करता है, ठीक है। आपको मालूम है हेमंत सोरेन 2000 आपका जब 19 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, ठीक है आपका हाँ, तो उस समय जो हेमंत सोरेन दुमका जो है जिला से जो है ना, दुमका है ना जिला से जो है आपका चुनाव में लड़ा था, है ना। दुमका और बरहेट और दोनों जगह से जीता था। बाद में ये सीट त्याग दिया और उनके जो छोटे भाई थे है ना आपका, ठीक है बसंत सोरेन, वो इस सीट से लड़ा और वो भी जीत गया। अभी जो है दुमका जो है ना, अभी दुमका का जो दुमका साहिबगंज का जो बरहेट सीट है उस सीट से जो है ना हेमंत सोरेन जीता हुआ है। और कल्पना सोरेन यानी कि भाभी जी, उनको भी आप याद रखिएगा, ये गांडे से है, ठीक है। गिरिडीह के गांडे सीट से जो है आपका कल्पना सोरेन, ठीक है। और महिला बाल विकास के जो है ये महिला बाल विकास के जो है इस पद पर भी जो है ये हेड है, आपको याद रखना कल्पना सोरेन, है ना। और मैया सम्मान योजना आपको मालूम है, ठीक है। इसमें 2500 रुपया का नगद राशि दिया जाता है ना, एक महीना में, और साल में 12 इंटू 2500 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक साल में कितना रुपया मिलेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ भाभी जी को याद रखना, इसका सीट बहुत जो है हॉट है, क्योंकि ये गांडे से आता है, गिरिडीह के गांडे से। अच्छा गिरिडीह के गांडे से, गिरिडीह से के डुमरी से आपका और एक फेमस व्यक्ति आता है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका नाम है टाइगर जयराम मातो। ये जेएलकम के नेता है और अध्यक्ष भी है ना, है ना। तो ये भी याद रखिए, ये आपका आता है जो है डुमरी विधानसभा सीट से। और रामदास सोरेन जो झारखंड का शिक्षा मंत्री था, हाल फिलहाल में जो है ना समझ सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। घाटशिला क्षेत्र से जो है चुनाव जीत कर आया था, ठीक है, कुछ कुछ याद रखना। और एक है आपका झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, जिसका नाम है इरफान अंसारी जी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी जो है इरफान अंसारी जी, वो जामताड़ा जिला से चुनाव जीत के आता है। और जामताड़ा जिला में दो विधायक का सीट है, एक नाला में आता है, ठीक है, और एक आपका जामताड़ा में आता है, ठीक है। तो जामताड़ा का जो विधायक है वो है आपका इरफान अंसारी जी, जो वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है। और नाला का जो विधायक है वो है आपका रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, जो कि वर्तमान में झारखंड के है ना अध्यक्ष है। तो जामताड़ा में दो विधायक है और दोनों जो है बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। एक आपका अध्यक्ष है पूरे झारखंड का, और एक आपका स्वास्थ्य मंत्री है। तो ये भी याद रखना, तो जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जामताड़ा सीट से आता है और जो स्पीकर अध्यक्ष है वो नाला सीट से आता है। तो कुछ कुछ हॉट पर्सन व्यक्ति आपको याद रखना होगा, ठीक है, जो कि वो पूछ सकता है ना। और मोदी जी बनारसी से आता है ना, ये भी याद रखिएगा, बनारसी सीट से, है ना, ये से पूछ सकता है, ठीक है। तो आधिकारिक भाषा क्या, हिंदी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुमका में स्थापित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई। 1992 में ना केवल सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, बल्कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ। और आपको मालूम है विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। और जो मुर्मू शब्द है वो 2003 में जोड़ा गया है ना। और है ना, आप ये भी याद रखिएगा कि जो है इसका जब बिहार में ये था तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1992 में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में जो है किया गया, है ना। और मुर्मू शब्द 2003 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बता दीजिए, वर्तमान में दुमका के डीसी कौन है। तो वर्तमान में जो दुमका के डीसी अभिजीत सिन्हा है, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर है, 170 नंबर का क्रम है ना। और दुमका जिला का प्रथम नागरिक कौन है, अभिजीत सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा चौकीदार का जो नियुक्ति पत्र, ठीक है ना, से संबंधित नियम कानून कौन बनाता है, तो डीसी बनाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, है ना। चौकीदार में जो नियमावली है ना, जिसको फॉलो करवाएगा वो डीसी ही, ठीक है, डीसी के अंतर्गत ही सब कुछ होगा। नेक्स्ट, दुमका जिले की सीमा किस राज्य से लगती है।
तो दुमका जिले की जो सीमा है वो बिहार के बांका से भी लगता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान और आपका बीरभूम, ये दोनों से लगता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने गलत, हाँ एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है दोनों सही है, ऑप्शन नंबर जो है ए और है ना सी। नेक्स्ट बताइए, दुमका में प्रमुख, ठीक है, कृषि उत्पाद क्या है? तो दुमका में जो प्रमुख कृषि उत्पाद है साथियों, वो आपको मालूम है धान है। पूरे झारखंड में जो प्रमुख जो है फसल वो धान ही है, ठीक है, ना केवल दुमका में बल्कि पूरा झारखंड में, ठीक है। हाँ, याद रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दुमका जिले में कुल ब्लॉक कितने हैं? तो दुमका जिले में कुल ब्लॉक कितने हैं साथियों? 10 है, ठीक है, मत भूलना। दुमका जिले में कुल ब्लॉक कितना? 10 है। पंचायत कितना है? 206 है। गांव कितना है ना? 2925 है, ठीक है। हाँ, और ब्लॉक 10 है। अच्छा, 10 ब्लॉक कौन कौन से हैं? चलिए, आप लोग जानते हैं सबसे जो बड़ा ब्लॉक है वो कौन सा है? दुमका जिला का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो रामगढ़, ठीक है ना, रामगढ़ ब्लॉक है। और जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो गोपीकंदर प्रखंड है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जो 206 है ना दुमका जिला में, एक सेकंड, दुमका जिला में जो 206 पंचायत है, ठीक है। चलिए है ना, पूरा डिटेल से बात करते हैं किस प्रखंड में कितना पंचायत है। तो देखिए, पहले जिला आता है ना, क्रम में पूछ देगा। जिला के बाद याद रखना दोस्त प्रखंड आता है, कंफ्यूजन मत करना। और प्रखंड के बाद पंचायत आता है, ये क्रम में पूछ देगा कि पूछेगा इनका सही क्रम क्या। तो जिला, प्रखंड, पंचायत, है ना। तो देखिए, दुमका जिला का सबसे बड़ा जो प्रखंड है वो रामगढ़ है, ठीक है। हाँ, रामगढ़ में जो टोटल प्रखंड है वो 27 है, ठीक है। एक आप याद रखिएगा, एक रामगढ़, ठीक है, और एक जरमुंडी, ठीक है। दोनों में 27 प्रखंड है, मत भूलना, ठीक है। गोपीकंदर जो कि सबसे छोटा प्रखंड है, इनमें 7 प्रखंड है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। जमा में कुल कितना प्रखंड है? ठीक है बाबू, यदि आप लोग जमा प्रखंड से हो तो याद रखना आप लोग के लिए 23 प्रखंड है, ठीक है। हाँ, प्रखंड के बाद पंचायत आता, तो जमा में 23 पंचायत है, ठीक है। जरमुंडी वाले आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए 27 प्रखंड है। रामगढ़ वाले आप लोगों के लिए भी 27 सॉरी पंचायत है, माफ कीजिए। मसलिया में कुल कितना पंचायत है? तो मसलिया में जो है कुल 21 पंचायत है ना। रानेश्वर में 17 पंचायत है, ठीक है। और सरैया हाट में 25 पंचायत है ना। और शिकारीपाड़ा में 22 है ना पंचायत है। सारा का सारा लिखा दिए, मात्र छूट गया दुमका, तो दुमका में 25 है ना, दुमका में 25 पंचायत है। तो दुमका वाला याद रखना, दुमका में कुल कितना पंचायत है? 25 पंचायत है, ठीक है। मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ये लिख लीजिए, वीडियो को पास कर दीजिए और लिख लीजिए, है ना। पूछ देगा किस प्रखंड में कितना है। चलिए नेक्स्ट, बता दीजिए, सिद्धू कान्हू की मूर्ति दुमका में कहाँ स्थित है? तो सिद्धू कान्हू की जो मूर्ति है दुमका में, वो दुमका जिला में स्थित है दोस्त, ठीक है। दुमका जिला के मुख्यालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका का लोक नृत्य कौन सा है? तो दुमका का जो लोक नृत्य है दोस्त, ये दसाई है, ठीक है, फेमस। हालांकि डमकच भी है, लेकिन डमकच जो है ना शादी विवाह में गाया जाने वाला है। सरहुल भी चलता है, ठीक है, लेकिन आप दसाई याद रखिएगा, ठीक है। दुमका जिला में दसाई एक जो है उसका लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका किस प्रकार का मिट्टी से समृद्ध है? तो दुमका में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है दोस्त, वो है आपका, याद रखना, है ना, लाल मिट्टी। तो क्या ऑप्शन में लाल मिट्टी है? तो लाल मिट्टी नहीं है, तो लेटराइट मिट्टी, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। लाल मिट्टी नहीं रहेगा तो लेटराइट मिट्टी मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दुमका किसके अंतर्गत आता है? हाँ, दुमका कैसे अंतर्गत आता है? क्या स्मार्ट सिटी है? क्या आकांक्षी जिला है? क्या मेट्रो सिटी है? क्या सेज जोन है? सेज जोन में तो नहीं आएगा। स्मार्ट सिटी तो सिर्फ रांची का ध्रुवा है ना, पूरे झारखंड में, है ना। और सिर्फ आकांक्षी जिला, आकांक्षी जिला मतलब धीरे धीरे अभी विकास कर रहा, तरक्की कर रहा, है ना। तो दुमका क्या है? आकांक्षी जिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, बता दीजिए, दुमका में आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दुमका में जो आदिवासी संग्रहालय है वो आपका, है ना, आपका विश्वविद्यालय परिसर में। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? विश्वविद्यालय परिसर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काठीकुंड यहाँ का एक प्रखंड है, ठीक है। आपको मालूम है काठीकुंड में टोटल, है ना, 12 पंचायत है। गोपीकंदर में टोटल 7 पंचायत है। और शिकारीपाड़ा, अभी बता ही रहे थे, शिकारीपाड़ा में जो है टोटल आपका 22 पंचायत है, ठीक है। सारा का सारा खोपड़ी में याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा तब नौकरी मिलेगा, है ना। नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका जिले का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो दुमका जिले की जो सबसे ऊंचा स्थल है दोस्त, याद रखना, वो शिव पहाड़ है, ठीक है।
हाँ, शिव पहाड़ जो है दुमका जिला का सबसे ऊंचा, ठीक है, यहाँ पे जो है शिव पहाड़ सबसे ऊंची जगह पर है, ठीक है, याद रखना शिव पहाड़, है ना। नेक्स्ट, दुमका किस भारतीय राज्य की उपराजधानी है? तो दुमका जो है झारखंड की, ठीक है, झारखंड राज्य की उपराजधानी है। अभी बताए कि 15 नवंबर 2000 को जो है दुमका को झारखंड की उपराजधानी घोषित किया, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा क्लास में ही, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट जो कर रहा हूँ। नेक्स्ट, दुमका से सबसे निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुमका से जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है ना, याद रखिए साथियों, वो जो हवाई अड्डा वो देवघर है, देवघर के, है ना। देवघर में कौन सा? हाँ, है ना, इंडिगो, ठीक है। देवघर में जो कंपनी है वो इंडिगो कंपनी, इंडिगो, ठीक है। हाँ, और जो ये एयरपोर्ट जो देवघर में बना है ये 2022 में बना है, ठीक है। देवघर में दो चीज़ याद रखना, एक आपका एम्स, AIIMS, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ठीक है। हाँ, एम्स का ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो 2019 में बना है, ठीक है, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। और आपका जो आपका एयरपोर्ट है ये 2022 में बना है, इसको भी जो है मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। और देवघर में टोटल 10 प्रखंड है, ठीक है। हाँ, तो ये भी याद रखना, है ना। और देवघर जो जिला था 1983 में बना है, और देवघर में वर्तमान में जो सांसद है वो है आपका निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे गोड्डा और देवघर दोनों का सांसद है, ठीक है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, आपको मालूम है ना। 1515 में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण करता है, कौन करता है ना, गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल, ठीक है ना। इस वंश ने जो है देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का जो है निर्माण करता है। और श्रावणी महीना पूरा जो है फेमस है ना, देवघर के लिए। और देवघर का पेड़ा हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि देवघर के पेड़ा को जीआई टैग मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला, ठीक है, दे देना चाहिए था, ठीक है। और देवघर के झांकी को भी जो है, ठीक है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सम्मिलित किया गया बहुत बार, ठीक है। आप लोग कमेंट करें कि देवघर की झांकी को किस साल, ठीक है, मैंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है शामिल किया गया। आप जानते तो कमेंट करें। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूछ लिए थे और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन में आप लोगों को पूछूंगा और 10 का 10 जवाब जो देगा, ठीक है, हाँ, एकदम दम है साथियों आप लोगों में, है ना। चलिए, तो ये आपका याद रखिए देवघर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, है ना, दुमका रेलवे स्टेशन कोड क्या है? तो दुमका का रेलवे स्टेशन कोड क्या है? DUM की, अभी बताया 2011 में सबसे पहली बार यहाँ पे दुमका में जो रेल चला था, ठीक है। हाँ, और जब बात आता है दुमका रेलवे स्टेशन, एकदम शुरू से अंत तक एकदम गर्दा उड़ा के लिख दीजिए, है ना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दुमका रेलवे स्टेशन के बारे में, बहुत जानकारी दी है ना, कि दुमका रेलवे स्टेशन जो है ना, बताए थे कि 2002 में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण बिल स्टार्ट हुआ, यानी कि जमीन लेना, क्यों? रेल बनाने के लिए, है ना। हाँ, नहीं, पूरा डिटेल बताए थे कि 2011 में यहाँ पे पहली बार रेल चला, ठीक है, ठीक है। हाँ, है ना, तो ये आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जो है, चलिए और एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका की औसत साक्षरता दर क्या है? तो दुमका की जो औसत साक्षरता दर है साथियों वो 61.02 है, 61.02, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, एजुकेशन रेट दुमका जिला भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, दुमका का प्रमुख लोक गान क्या है? तो दुमका का जो प्रमुख लोक गान है वो जो है, याद रखना, हुदुक बजाना, ठीक है। ये होमवर्क दिए थे, है ना, आप याद रखिए, होमवर्क भी है, लेकिन याद रखना हुदुक बजाना, गूगल में आपको यही देखने को मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ है? तो दुमका में जो उच्च न्यायालय की जो बेंच है, ठीक है, वो कहाँ पर है, ठीक है, तो वो है व्यवहार न्यायालय परिसर में। व्यवहार न्यायालय परिसर में जो है दुमका में उच्च न्यायालय की बेंच है, ठीक है। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका नाम का अर्थ क्या है? तो दुमका जो नाम का अर्थ है वो है दुमुहा नदी का संगम, दुमुहा नदी का संगम, पहाड़ी का किनारा या पहाड़ों का अंचल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दुमका का ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका में रोजगार के लिए कौन सी योजना सक्रिय है? तो दुमका में जो रोजगार के लिए जो सक्रिय है वो है मनरेगा, ठीक है। आपको मालूम है मनरेगा भारत में पहली बार, ठीक है, जो है 2005 में आया, उस समय इसका नाम था नारेगा,
ठीक है। नारेगा से कर दिया मनरेगा। कब किया? 2009 में इसका नाम चेंज किया, मनरेगा किया, ठीक है। तो 2005 में नारेगा था, है ना, 2009 में इसको मनरेगा किया और 2006 में जो है ये निश्चित रूप से काम करना चालू किया। इनका मुख्य काम है 100 दिन की मजदूरी देना, ठीक है। हाँ, यदि सरकार 100 दिन की मजदूरी नहीं दे पा रहा तो सरकार जो है गवर्नमेंट जॉब देगा। और ये 2005 में आया था। उस समय जो है आपका जो प्रधानमंत्री था आपका मनमोहन सिंह, उसी ने जो है नारेगा को लाया था, ठीक है। इससे देश का विकास भी होगा और एक गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये 2005 में आया, 6 में काम करना चालू किया, 9 में नारेगा से मनरेगा हो गया, ठीक है। 100 दिन का मजदूरी देगा, है ना। इससे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा ये महामैराथन क्लास रामबाण साबित होगा उनके लिए जो कॉपी कलम में लिख रहा है ना, और एक जगह पे कहीं इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। हाँ, दुमका जिले में कौन सा प्रमुख, है ना, दुमका जिले में कौन सा प्रमुख, ठीक है, त्योहार है। तो दुमका जिले में जो है याद रखना दोस्त, वो जो प्रमुख त्योहार है वो है सोहराय, ठीक है। सोहराय आपको मालूम है कार्तिक महीना में सोहराय त्योहार मनाया जाता है। सोहराय त्योहार पशुओं का त्योहार है ना। फसल उत्सव भी होता है, ठीक है। उस समय फसल कटाई का त्योहार माना जाता है सोहराय को। इसमें मवेशी को जो है हम लोग नचाते हैं, ठीक है। और ये हर्ष उल्लास वाला दिन है कार्तिक, ठीक है। हाँ, कार्तिक महीना, है ना। नेक्स्ट बता दीजिए, दुमका में स्थापित मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? दुमका में जो मेडिकल कॉलेज है वो कौन सा मेडिकल कॉलेज? क्या वो रिम्स है? रिम्स आपको मालूम है वो रांची में है, रांची इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 1960 में रिम्स बना था, रांची में है, याद रखिएगा, ठीक है। पीएमसीएच आपका धनबाद में है, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है, कॉलेज हॉस्पिटल ये कहाँ पर है? तो ये आपका दुमका में है। तो यही की बात कर रहे हैं, सिद्धू कानू मेडिकल कॉलेज, ठीक है, दुमका में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या? सिद्धू कानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, दुमका में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो दुमका में टूरिज्म को बढ़ा देने के लिए मासांजोर डैम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो चीज़ याद रखना, ठीक है। एक आपका मासांजोर डैम जो कि है ना आपका रानीसर प्रखंड में है, और एक आपका याद रखना मुलुटी, ठीक है। हाँ, मुलुटी जो शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। तो दोनों फेमस है ना। कभी नहीं गए ना, तो कभी मैं मासांजोर गया हूँ और ना तो कभी मैं आपका मुलुटी मंदिर यानी कि जो 108 मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे गुप्त काशी का अवशेष जो है मिलता है ना, गुप्त काशी के भी नाम से जाना जाता है। तो जब मौका मिलेगा, है ना, तब जरूर जाएंगे, ठीक है। मासांजोर और आपका मुलुटी, ठीक है, दोनों का प्रखंड आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुमका जिले का प्रमुख बाजार क्षेत्र कौन सा है? दुमका जिले का जो प्रमुख बाजार क्षेत्र है दोस्त, वो जो है आपका, है ना, वो क्या है? वो टाटा बाजार है, क्या वो हटिया पाड़ा है, क्या वो शिवगंज है, क्या वो गांधी मैदान है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दुमका का वर्तमान जो डीसी है उसका क्या नाम है? तो दुमका का जो वर्तमान डीसी है वो अभिजीत सिन्हा है, 170 नंबर का, ठीक है, डीसी है, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर है और जिला का प्रथम नागरिक होता है। और डीसी से भी बड़का होता है उपायुक्त, जो कि आपका परमंडल का मालिक होता है। और संथाल परगना परमंडल का जो आयुक्त है उसका नाम है लाल चंद्र डाडेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एकदम ये वीडियो खत्म होला, आप लोग का याद भी हो जाएगा, है ना, तो जरूर देखें। नेक्स्ट बताइए, सिद्धू कानू किस जनजाति से संबंधित है? तो सिद्धू कानू आप लोग जानते हैं संथाल जनजाति से। 1855 में जो विद्रोह चलाया था, ठीक है, वो सिद्धू कानू ने ही चलाया था, है ना, साहिबगंज की भोगनाडी से। नेक्स्ट, दुमका किस भारतीय रेलवे लाइन से जुड़ा है? तो दुमका जो है वो जो है दुमका है जोशीडी लाइन है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, रेलवे स्टेशन कोड क्या? DUM की, ठीक है, 2011 में पहली बार रेल चला था, ठीक है। हाँ, सारे के सारे याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट बताइए, दुमका के किस प्रखंड में मासांजोर डैम स्थित है? तो दुमका के जो मासांजोर डैम है दोस्त अभी बताए, वो याद रखना रानीश्वर प्रखंड, ठीक है, नेश्वर प्रखंड ऑप्शन में नहीं है। नहीं, ये गलती किए थे पहले ही, अब संशोधन कर रहा हूँ। रानीश्वर प्रखंड इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन में है ये नहीं है, लेकिन रानीश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बता दीजिए, दुमका में स्थित सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की मान्यता किस आयोग ने दिया? तो दुमका में जो सिद्धू कानू है ना यूनिवर्सिटी है, उसका मान्यता, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में बना है, ठीक है। और वर्तमान में यूजीसी के जो अध्यक्ष है वो विनीत जोशी, ठीक है, याद रखना, मत भूलना। हाँ, यूजीसी विनीत जोशी, है ना। दुमका में किस जनजाति नेता को धरती आबा कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है ना। 15 नवंबर 1875 को जो है खूंटी के अलोती गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और 9 जून 1900 ईस्वी में
ठीक है। रांची के जेल में हेजे के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। बचपन में इसका नाम है दाऊद मुंडा, है ना, कर्मी मुंडा और सुगमी मुंडा इसका मम्मी पिताजी का नाम है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दुमका किस प्रकार का जिला है? तो दुमका जो है अभी बताया आकांक्षी जिला है, ठीक है। आकांक्षी जिला मतलब अभी उस तरह से तरक्की नहीं हुआ है, ठीक है, हो रहा है और होगा। नेक्स्ट, दुमका के किस स्थान पर शिव पहाड़ी स्थित है? तो दुमका के जो दुमका टाउन है, ठीक है, उसमें जो है शिव पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। और दुमका जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुमका जिले की सबसे जो ऊंची चोटी है वो दुमका टाउन ही है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको मत भूलना, सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंची जगह है वो, है ना, शिव पहाड़ी, ठीक है। एक्चुअली इसको नाग पहाड़ी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे नाग मंदिर भी है ना। आप लोग अगल बगल में है तो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका के सबसे पुराने स्कूल में से कौन सा है? तो दुमका का जो सबसे पुराना स्कूल है, याद रखना, वो दुमका जिला स्कूल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दुमका जिले के सबसे पुराना स्कूल है ना। नेक्स्ट, दुमका जिले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो दुमका जिला का जो प्रमुख लोक नृत्य दोस्त वो सौराय और दसई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सौराय भी बताया दोस्त, ये पशुओं के लिए मनाया जाता है। जब फसल पक जाता है तो फसल अगुवाई के लिए जो है सौराय त्यौहार मनाया जाता है। सौराय त्यौहार कार्तिक महीना में मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और दसई जो है, दसई याद रखना, ये दुमका जिला का सबसे लोकप्रिय, है ना, त्यौहार में से एक है। नेक्स्ट, बताइए दुमका किस नदी के किनारे स्थित है ना। आप लोग बताइए दुमका किस नदी के किनारे स्थित है? तो दुमका जो है दोस्त वो मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है। और जब बात आता है मयूराक्षी नदी की, एकदम पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सब बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका का प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ लगता है? तो दुमका का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला लगता है दोस्त, आपको याद रखना है, वो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, ठीक है। हाँ, दोनों एक दशहरा उस दिन जब रावण का पुतला दहन होता है, ठीक है। हाँ, तो मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में दशहरा मेला लगता है, ठीक है। और इसी मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला भी लगता है। हिजला मेला आपको मालूम है 1890 में कास्टियर ने सबसे पहली बार जो है ना, दुमका जिले में जो है हिजला मेला चालू किया था, ठीक है। और 2008 में शुरू किया, 2015 में राजकीय मेला का दर्जा दिया, है ना। और हिजलोफाइट नामक खनिज पाया जाता है उस जगह पर, इसलिए जो है इसे हिजला मेला का नाम दिया, ठीक है। बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। और बहुत भीड़ रहता है, और जो है दशहरा के दिन पर, है ना, इसी नदी के तट पर आपका जो है ना, दशहरा मेला भी लगता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी के तट पर दो मेला यहाँ इंपॉर्टेंट, एक दशहरा मेला और एक है मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला, है ना, है ना। नेक्स्ट, बताइए दुमका किस निर्वाचन क्षेत्र के भाग है? तो दुमका जो है अभी बताए, दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग है, ठीक है। हाँ, और नलिन सोरेन यहाँ से चुन के आता है, ठीक है। और दुमका से 8 बार लगातार, ठीक है, जो आपका बना था वो था शिबू सोरेन गुरुजी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 8 बार का जो है विधायक, समझ सकते हैं, ठीक है, टोटल कुल मिलाकर। नेक्स्ट, किस आंदोलन में दुमका का ऐतिहासिक महत्व रहा? तो दुमका का जो आंदोलन था वो झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन में जो है ना बहुत ज़्यादा दुमका जो है भाग लिया था, ठीक है। आप देखे होंगे कि जो है आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव, ठीक है। और आपका यहाँ से आता है सेलबाला राय, यहाँ से आता है ना, कृष्ण प्रसाद, ठीक है। तो सेलबाला राय, कृष्ण प्रसाद और सिद्धू कानू मुर्मू, ये सब कभी मत भूलना दोस्त, है ना, आपको आगे मिलेगा, ठीक है। सेलबाला राय, कृष्ण प्रसाद, खतरनाक आंदोलन किया था, ठीक है ना। सोचो संथाली, मतलब संथाल जो था कितना एक्टिव था, ठीक है। उस समय दीकू जो है उतना एक्टिव नहीं था, है ना। और सोचिए एसटी जो था कितना एक्टिव था, तभी डिसाइड कर लिया था कि जो है अंग्रेज को यहाँ से भगाना है, नहीं तो फिर ये जो है ना, कुछ भी कर सकता है ना, पूरा शोषण कर सकता है, लूट सकता है ना, है ना। तो सोच सकते हैं कितना एक्टिव उस समय था, है ना। बढ़ चढ़कर सबसे पहले हिस्सा लिया, ठीक है ना। और यही कारण है कि जो है झारखंड जल्दी में जो है ना, आपका अंग्रेज मुक्त हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका में किस त्योहार को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है? तो दुमका में अभी बताए दोस्त, जो सोहराय है उसको फसल कटाई का त्योहार भी बोला जाता है, मवेशी का त्योहार भी बनाया जाता है, कार्तिक महीना में जो है होता है ना। सोहराय पूरा 5 दिन तक चलता है, ठीक है, 5 दिन का त्यौहार है। नेक्स्ट, दुमका का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो दुमका का क्षेत्रफल अभी बताए थे साथियों कि आपका, है ना, 3761 दुमका का क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, और 13,21,000, ठीक है ना, 400, ठीक है, 42 यहाँ की जो है टोटल जनसंख्या है। नेक्स्ट, बताइए दुमका में किस योजना से गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है?
तो दुमका में गरीबों को जो आवास उपलब्ध कराया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि अब वो आवास योजना भी मिलता है बट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में प्रमुख आदिवासी पर्व कौन सा है? तो दुमका में जो प्रमुख आदिवासी है दोस्त वो है कर्मा और सोहराय। ठीक है, कर्मा और सोहराय। कर्मा भादो महीना में मनाया जाता है और सोहराय कार्तिक महीना में मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा आपका चलता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, और सोहराय आपका सिर्फ और सिर्फ 5 दिन चलता है। ये फसलों का त्यौहार है और मवेशियों का त्यौहार है। कौन? सोहराय। ठीक है, नेक्स्ट, दुमका जिले के कितने पंचायत है? तो दुमका जिले में 206 पंचायत है, 2925 जो है गांव है। ठीक है, पूरा डिटेल से बता दिया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, दुमका किस संस्थान द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है? बहुत अच्छा, आपको मालूम है दुमका आकांक्षी जिला है। बार बार पूछेगा दुमका किस प्रकार के जिला है? आकांक्षी जिला। ठीक है, तो आकांक्षी जिला जो है नीति आयोग के द्वारा चुना गया है। ठीक है, नीति आयोग आपको मालूम है 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, आपका योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग बनाता है। ठीक है ना, है ना। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग बनाता है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और ये बनाता है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है दुमका को आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका का STD है ना, का STD मतलब है ना है ना, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? 6434। अरे भाई, फ़ोन नंबर में जो एक नंबर नहीं देता जिला वाइज, तो वो है 6434, यहाँ का STD कोड है। कहाँ का? दुमका का। नेक्स्ट, दुमका का सबसे नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुमका का जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है दोस्त वो है देवघर। ठीक है, 2022 में बना था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये एक प्राइवेट PP मोड पर चलता है। PP मोड का फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी कभी पूछ देगा ये PP मोड क्या है, तो PP मोड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि एक क्वेश्चन है पूछेगा, जो दुमका सदर हॉस्पिटल है, दुमका में एक ही हॉस्पिटल है, आपको मालूम है, दुमका सदर हॉस्पिटल। ठीक है ना। तो दुमका जो सदर हॉस्पिटल है ना, आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा। हाँ, वो जो सदर हॉस्पिटल है ना, देख रेख तो सरकार करता है लेकिन चलाता कौन है? तो PP मोड पे चलता है। PP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो कौन सा कंपनी लिया? तो मणिपाल। ठीक है, मणिपाल एक कंपनी है, मणिपाल। ठीक है, मणिपाल ने जो है आपका दुमका के सदर हॉस्पिटल को PP मोड पर चलाने के लिए लिया, यानी कि सरकार और वो जो मणिपाल है वो दोनों मिलकर चलाएगा। ठीक है, मणिपाल। ठीक है, हेल्थ केयर, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद रख लीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा डीपली जानकारी देता हूँ। और नीति आयोग के द्वारा जो है दुमका को, ठीक है ना, महत्व आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया है। बट यहाँ जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, वो नज़दीकी जो एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा वो देवघर है। नेक्स्ट बताइए, दुमका का है ना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो दुमका का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का उपराजधानी दुमका को घोषित किया गया, तो यही एक्चुअली डेट याद रखना। और 2 फरवरी दुमका चलो आप लोगों को मालूम है, ये 47वां जो है ना सम्मेलन हुआ था 2025 में, ये पूछ सकता है। शिबू सोरेन ने जो है नारा दिया था दुमका चलो, है ना, और हर बार वहाँ से जो है ना अगुवाई किया था, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, दुमका में किस प्रकार का खनिज उपलब्ध है? तो दुमका में जो है याद रखना दोस्त, अभ्रक पाया जाता है ना। गूगल में कोयला दिखाएगा बट अभ्रक ही सही है। ठीक है, दुमका में जो है अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, अभ्रक बॉक्साइट पाया जाता है बट अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, दुमका का सबसे प्रमुख खेल मैदान कौन सा है? तो दुमका का जो प्रमुख खेल जो मैदान है दोस्त वो याद रखना, है ना, वो है आपका इंडोर स्टेडियम। ठीक है, कौन सा? इंडोर स्टेडियम। तो इंडोर स्टेडियम का नया नाम चेंज करके कर दिया है सिद्धू कानू। ठीक है, सिद्धू कानू ग्राउंड, तो ये भी याद रखना। ठीक है, घुमा के पूछ देगा, है ना। नेक्स्ट बता दीजिए, दुमका जिले की कुल जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो दुमका जिले की जो कुल जनजातीय आबादी है वो आपका याद रखना लगभग 43% के आसपास। ठीक है, 41 और 43% के आसपास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट ठीक है, दुमका में हर साल संथाल मेला कहाँ लगता है? तो दुमका में जो हर साल संथाल मेला है, याद रखना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मयूराक्षी नदी के तट पर है। वही हिजला मेला, ठीक है, वही संथाल मेला के नाम से भी जाना जाता है। हिजला मेला को संथाल मेला के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट
दुमका रेलवे स्टेशन किस लाइन से जोड़ता है? तो दुमका जो रेलवे स्टेशन है, याद रखना दोस्त, वो भागलपुर, हंसडिया और दुमका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दुमका रेलवे स्टेशन किस लाइन से जोड़ता है? भागलपुर, हंसडिया, दुमका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में उच्च शिक्षा के लिए कौन से कॉलेज प्रसिद्ध है? दुमका में उच्च शिक्षा के लिए दुमका कॉलेज है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दुमका कॉलेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग जानते तो दुमका में एसपी कॉलेज का निर्माण कब हुआ? जल्दी कमेंट करें। दुमका में सबसे फेमस कॉलेज एसपी कॉलेज है, इसका भी कमेंट करें, है ना। मतलब और एक है आपका यूनिवर्सिटी। तो एसपी कॉलेज का निर्माण कोई जानता तो कमेंट करे। क्या भाई बहन कोई यहाँ से है जो एसपी कॉलेज से पढ़ा है? ठीक है, नेक्स्ट बताइए, दुमका का कौन सा क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो दुमका का जो कौन सा क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? मासांजोर डैम और आपका मुलुटी गांव। ठीक है, मुलुटी गांव। ठीक है, वो मुलुटी गांव को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुमका में पहली जो बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी है, दूसरी जो बोली जाने वाली भाषा वो संथाली है, और तीसरी जो बोली जाने वाली भाषा वो बंगाली है। ठीक है, सारे के सारे याद कर लीजिएगा। आधिकारिक भाषा भी क्या है? आधिकारिक भाषा भी हिंदी ही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में कितने नगर निकाय है? तो दुमका में 2 नगर निकाय है साथियों, एक दुमका है और एक बासुकीनाथ है। ठीक है, और दोनों का जो नगर निकाय का स्थापना हुआ था 1902 में। ठीक है, पूरा डिटेल्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दुमका में कितने विधानसभा क्षेत्र है? दुमका में 4 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए चारों विधानसभा क्षेत्र का है ना आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, और जानते तो और अच्छी बात है। ठीक है, जामा, जरमुंडी, दुमका और शिकारीपाड़ा। ठीक है, जामा, जरमुंडी, दुमका और शिकारीपाड़ा। ठीक है, ये आपका दुमका के 4 विधानसभा है ना सीट है, और एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है आपका दुमका। ठीक है, यहाँ के सांसद जो है वो आपका नलिन सोरेन है। ठीक है, हाँ, तो जो आपका जामा के जो वर्तमान में, ठीक है, जो जामा के जो वर्तमान में एमएलए है उनका नाम है ना, उनका नाम है आपका लुइस मरांडी। ठीक है, जो कि आपका जेएमएम पार्टी से है। ठीक है, जरमुंडी की जो है ना जामा का कौन है? लुइस मरांडी। ठीक है, जरमुंडी का जो है आपका देवेंद्र कुमार। ठीक है, बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, और आपका शिकारीपाड़ा का कौन है? आलोक कुमार सोरेन, जो कि जेएमएम पार्टी से है। और दुमका का जो विधायक है वो हेमंत सोरेन है, वो भी आपका जेएमएम पार्टी से है। तो जो है एक है आपका बीजेपी पार्टी से और 3 है आपका जेएमएम पार्टी से। ये भी याद रखना, क्या पता क्या पूछ देगा। तैयारी हमेशा है ना ज़्यादा ही अच्छा हो। ठीक है ना। चलिए, है ना। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये देखिए, एक जो जामा है, ठीक है, जामा, ठीक है, जो जरमुंडी है, ठीक है, जो शिकारीपाड़ा है, ठीक है, और जो दुमका, जामा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो 11 नंबर का है। पूछिएगा जामा विधानसभा क्षेत्र कितने नंबर का? 11। जरमुंडी कितने नंबर का है? तो 12। ठीक है, शिकारीपाड़ा कितने नंबर का? तो 7 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है। और दुमका 10वीं नंबर का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये नंबर भी पूछेगा, है ना, कितने नंबर का विधानसभा। टोटल कितना विधानसभा है? तो टोटल 81 है, उनमें से सबका रोल नंबर दिया गया है। तो जामा का 11 रोल नंबर है, जरमुंडी का 12 रोल नंबर है, शिकारीपाड़ा का 7 रोल नंबर है, और दुमका का 10वां रोल नंबर है। ठीक है, और दुमका जो लोकसभा है ना, वो दुमका जो लोकसभा है उसका 2 रोल नंबर मिला है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं। देखिए कितना डीपली आप लोग करवाते हैं, है ना। नेक्स्ट बताइए, दुमका के किस क्षेत्र में आदिवासी संग्रहालय है? तो दुमका के जो है ना, दुमका के जो है विश्वविद्यालय परिसर में जो है आदिवासी संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, दुमका जिले की मुख्य फसल क्या है? तो दुमका जिले की जो मुख्य फसल है वो दोस्त वो धान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका से होकर कौन सी सड़क जाती है? तो आपको याद रखिए, दुमका से होकर जो है वो नेशनल हाईवे 114 और 133। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दुमका से नेशनल हाईवे 114 ए और 133, ये 2 नेशनल हाईवे जाती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा दुमका में कुल कितना नेशनल हाईवे है? तो दुमका में 2 नेशनल हाईवे 114 ए और 133। ठीक है, इनके अलावा कुछ याद मत रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, और हाँ, झारखंड का सबसे जो बड़ा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे याद रखना, नेशनल हाईवे 33 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 33 है, और इसी नेशनल हाईवे 33 का नया नाम कर दिया नेशनल हाईवे 20। तो झारखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 20। ठीक है, और दुमका का 2 नेशनल हाईवे 114 ए और 133। ठीक है, पूरा डीपली याद रखिए। नेक्स्ट, दुमका में कौन सी जनजाति परंपरा है ना
अब भी प्रचलन में है। हाँ, तो दुमका का जो परंपरा है जनजाति का अब भी प्रचलन में है, वो क्या है, ठीक है, वो है पारंपरिक पंचायत। दुमका में कुछ भी, ठीक है, दुमका में जो है पारंपरिक पंचायत आज भी जो है वहाँ मौजूद है। आप लोगों को मालूम है एक होता है सरना स्थल, जहाँ पे आदिवासी लोग जो है ना, धर्म, है ना, धर्म माने धर्म से संबंधित जो है काम करते हैं। और जो एक है अखड़ा, अखड़ा में जहाँ पे मीटिंग होता है, जहाँ पे पंचायत होता है, जहाँ पे बैठक होता है, और जहाँ पे जो है गांव के समस्याओं का समाधान होता है ना। कोई विवाद आ जाए तो अखड़ा में बैठ के मीटिंग किया जाता है। और अखड़े में रंगमंच भी होता है। अखड़ा में आपका शादी त्योहार जैसे बड़े बड़े त्योहार धूमधाम से जो है मनाते हैं, ठीक है। तो जो अभी भी दुमका में जो है कोई विवाद आ जाए तो पारंपरिक पंचायत जो है बुलाता है, ठीक है, और उसी के द्वारा समाधान होता है, ठीक है। और फिर भी यदि समाधान नहीं होता तो फिर थाना जाता है, केस होता है, फिर कोर्ट जाता है, ठीक है। और है ना, ये जरूरी है। और ये बेसिकली तब होता है, एक होता है ना, क्या कहते हैं कि, है ना, हम बता रहे हैं आपको, है ना, एक होता है कि, है ना, याद नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के दौरान होता है और गांव से उसे बाहर कर देता है। क्या नाम है उसका, ठीक है, हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के दौरान होता है और गांव में उसे भगा देता है, ठीक है। और पंचायत में जो है मिलकर बैठक होता है और गांव में से उसे भगा देता है, ठीक है। हाँ, है ना, ये शादी विवाह का मैटर में होता है ना। याद नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आएगा तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, बताइए दुमका जिला का गठन संथाल परगना से कब हुआ। तो दुमका जिला का जो है ना संथाल परगना में गठन हुआ तो वो आपका 1855 में हुआ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, है ना, दुमका में कितनी पुलिस अनुमंडल है। तो साथियों बताइए दुमका में कुल कितने पुलिस अनुमंडल है। तो दुमका में एक ही पुलिस अनुमंडल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दुमका में कितना पुलिस स्टेशन है। दुमका में टोटल 14 पुलिस स्टेशन है, उनमें से एक अनुमंडल है, ठीक है, पुलिस अनुमंडल। नेक्स्ट, बताइए दुमका में सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है। तो दुमका में जो सबसे बड़ा मेला है दोस्त, वो शिवरात्रि मेला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा मेला शिवरात्रि मेला होता है। नेक्स्ट, बताइए दुमका किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दुमका जिला में कौन से वन्य प्राणी जीव मौजूद है। तो दुमका जिला में कोई भी वन्य प्राणी जीव मौजूद नहीं है ना, वर्तमान में देखेंगे तो। फिर भी यहाँ पे जो है हाथी का थोड़ा सा बोलबाला, क्योंकि हाथी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताइए दुमका में आदिवासी का परंपरागत संगीत वाद्य कौन सा है। तो दुमका में जो आदिवासी का जो परंपरागत जो संगीत वाद्य यंत्र है ना, वो कौन सा है ना। क्या वो बेंजो है, क्या वो ढोलक है, क्या वो तमाक है, क्या वो तबला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमाक, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। और झारखंड के वायलिन किसे बोला जाता है। झारखंड की जो वायलिन है वो केंद्रा को बोला जाता है, केंद्रा, ठीक है, केंद्रा। तो झारखंड का वायलिन केंद्रा को बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, झारखंड में जमा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो जमा मस्जिद है, ठीक है, वो आपका शिकारीपाड़ा प्रखंड में स्थित है, याद रखना, ठीक है। हाँ, जमा मस्जिद शिकारीपाड़ा प्रखंड में, ठीक है। और इस शिकारीपाड़ा प्रखंड के जो विधायक है वो है आपका आलोक सोरेन, जो कि किस पार्टी से है, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। नेक्स्ट, बताइए, एक सेकंड, गलती कर दिया, माफ कीजिए, क्वेश्चन आंसर गलत बता दिया। झारखंड में जमा मस्जिद कहाँ पर है। तो झारखंड में जमा मस्जिद दुमका टाउन में है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताइए किस जनजाति की संख्या दुमका में सबसे अधिक है। तो दुमका में जो सबसे अधिक जनजाति है वो है संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुमका में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दुमका में जो सबसे बड़ा बांध है वो आपका मासांजोड़ बांध है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है, ठीक है। दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है मासांजोड़ बांध पाया जाता है, कनाडा के सहयोग से बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए दुमका की जलवायु कैसी मानी जाती है। तो दुमका की जो जलवायु है वो उप उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है, ठीक है, उप उष्ण कटिबंधीय जो है मानी जाती है। और ये भी याद रखना दुमका जो कौन सा भूकंप जोन में आता है। दुमका जो है तीसरी भूकंप जोन में आता है, तीसरी पूछेगा दुमका किस भूकंप जोन में आता है, तो तीसरी भूकंप जोन में आता है, ठीक है, हाँ। और जो जलवायु कैसी है ना, उप उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, है ना, दुमका का प्रसिद्ध आदिवासी शस्त्र कौन सा है ना, शस्त्र कौन सा है। तो दुमका का जो प्रसिद्ध आदिवासी जो शस्त्र है, हथियार है, वो कुल्हाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है। शस्त्र मतलब समझते दोस्तों, हथियार कुल्हाड़ी है,
ठीक है। हालांकि तीर धनुष यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वही लगाते, बट कुल्हाड़ी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, दुमका जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुमका जिले की सबसे ऊंची चोटी उसी पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे नाग मंदिर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, दुमका जिले में मनरेगा का कार्य होता है, तो मनरेगा का कार्य कौन करता है? तो वो है ना बीडीओ करता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 100 नंबर क्वेश्चन, है ना। दुमका के वर्तमान एसपी कौन है? तो दुमका के वर्तमान जो एसपी है पीताम्बर सिंह खिरवार है। दुमका के शुरू वाला डीसी जो था एकदम प्रथम, वो था एसले एडन, और वर्तमान में डीसी है आपका अभिजीत सिन्हा। और इसी के साथ 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि आप थक चुके हैं या बोर फील हो रहा है तो 5 मिनट में वीडियो को 5 मिनट तक वीडियो को पॉज कर दीजिए और बाहर में खुली हवा का सांस लेके आइए और फिर बैठिए और कॉपी कलम लेके बैठिए और पूरा डिटेल्स लिखिए। यही एक वीडियो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल निचोड़ है, आप देखे होंगे कितना अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ना केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ बल्कि उनसे रिलेटेड जितना आता सब करवा रहा हूँ, ठीक है। पर यूट्यूब में दुमका जिले के इससे बड़ा महामैराथन क्लास किसी ने अभी तक नहीं करवाया, ठीक है। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विश्वास है, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक लाइक्स पाने के लिए सोचिए आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। आशा करते हैं आप मेरे मेहनत को समझे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,